ओम शांति 7/9/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। ज्ञान का तीसरा नेत्र सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र जो हमें मिला है कि मैं आत्मा हूँ, उस परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये सृष्टि चक्कर रिपीट होता है 5000 साल बाद। ये नेत्र हमारा सदा खुला रहे तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे, खुशी का पारा सदा चढ़ा रहेगा। प्रश्न: इस समय मनुष्य की नज़र बहुत कमज़ोर है, इसलिए उनको समझाने की युक्ति क्या है? उत्तर: बाबा कहते हैं उनके लिए तुम ऐसे ऐसे बड़े चित्र बनाओ जो वह दूर से ही देखकर समझ जाएं। यह गोले का सृष्टि का चक्कर चित्र तो बहुत बड़ा होना चाहिए। यह है अंधों के आगे आईना। तो बड़े बड़े चित्रों से क्या है, जल्दी समझ में आता है और वो गौर से भी देखेंगे भाई ये क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। प्रश्न: सारी दुनिया को स्वच्छ बनाने में तुम्हारे मददगार कौन बनता है? उत्तर: यह नेचुरल क्लाइमेटीज तुम्हारी मददगार बनती है। इस भेद की दुनिया की सफाई के लिए ज़रूर कोई मददगार चाहिए। ओम शांति। गायन भी है बाप से 1 सेकंड में वर्षा अर्थात जीवन मुक्ति। और तो सब जीवन बंधन में है। यह एक ही त्रिमूर्ति और गोले का चित्र जो है बस यही मुख्य है। उसमें समझा सकते हैं कि जीवन बंधन का तो कब होता है, जीवन मुक्ति कब होती है, जीवन मुक्ति कौन देता है आके, अर्थात वर्षा कौन देता है। तो ये सारा त्रिमूर्ति और गोले चित्र पर आ जाएगा। सब धर्म कब आते हैं वो भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो ये मुख्य है। और वर्षा परमात्मा कैसे देते हैं वो त्रिमूर्ति के चित्र से आ जाएगा। यह बहुत बड़ा बड़ा होना चाहिए। अंधों के लिए तो बड़ा आईना चाहिए जो अच्छी तरह देख सकें, क्योंकि अभी सबकी नज़र कमज़ोर है, बुद्धि कम है। बुद्धि कहाँ जाता है? बुद्धि कहा जाता है तीसरे नेत्र को। बुद्धि किसे कहा जाता है? तीसरा नेत्र किसका? ज्ञान का। तुम्हारी बुद्धि में अब खुशी हुई है। खुशी में जिनके रोमांच खड़े नहीं होते हैं, खोया शिव बाबा को याद नहीं करते हैं, तो कहेंगे ज्ञान का तीसरा नेत्र थोड़ा खुला है, झुंझार है। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र क्या है बाबा ने दिया है? मैं आत्मा और बाबा क्या है? आत्मा का पिता। तो ये सदा स्मृति में रहना चाहिए। अगर ये स्मृति में नहीं रहता है, याद नहीं कर रहे हैं बाबा को, तो इसका मतलब क्या है? थोड़ा खुला है, झुंझार है, थोड़ा खुला है। बाप समझाते हैं कोई को भी शॉर्ट में समझाना है। बड़े बड़े मेले आदि लगते हैं, बच्चे जानते हैं सर्विस करने के लिए वास्तव में एक चित्र ही बस है। भल गोले का चित्र हो तो भी हर्जा नहीं है। बाप ड्रामा और झाड़ का अथवा कल्प वृक्ष का और 84 के चक्कर का राज समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा बाप का यह वर्षा मिलता है, यह भी अच्छी रीति क्लियर है। इस चित्र में सब आ जाता है और इतने सब चित्रों की दरकार ही नहीं है। यही 2 चित्र बहुत बड़े बड़े अक्षरों के हो, लिखत भी हो। जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है, होनहार विनाश के पहले। जीवन मुक्ति गॉड फादर का बर्थ राइट है, होनहार विनाश के पहले। विनाश भी जरूर होना ही है। ड्रामा के प्लान अनुसार आप ही सब समझ जाएंगे। तुम्हारे समझाने की भी दरकार नहीं रहेगी। वेद के बाप से वेद का यह वर्षा मिलता है, यह तो बिल्कुल पक्का याद रहना चाहिए। परंतु माया तुमसे बुला देती है। समय बीतता जाता है। गायन भी है ना, बहुत गई। इनका अर्थ इस समय का ही है। बाकी थोड़ा समय ही रहा है। स्थापना तो हो ही रही है, विनाश में थोड़ा समय है। थोड़े में भी थोड़ी रहती जाएगी। विचार किया जाता है फिर क्या होगा। अभी तो जागते नहीं हैं, पीछे जागते जाएंगे। आंखें बड़ी होती जाएगी। ये आंखें नहीं, बुद्धि की आंख है। छोटे छोटे चित्रों से इतना मज़ा नहीं आता है। बड़े बड़े बन जाएंगे। साइंस भी कितनी मदद देती है। विनाश में तत्व भी मदद करते हैं। बगैर कौड़ी खर्च तुमको कितना मदद देते हैं। तुम्हारे लिए बिल्कुल सफाया कर देते हैं। यह बिल्कुल चीची दुनिया है। अजमेर में स्वर्ग का यादगार है। यहाँ दिलवाड़ा मंदिर में स्थापना का यादगार है। अजमेर में नई दुनिया का, दिलवाड़ा में मंदिर में स्थापना का। परंतु कुछ समझ थोड़ी सकते हैं। अभी तुम समझदार बने हो। बल मनुष्य कहते हैं हम नहीं जानते कि विनाश हो जाएगा। समझ में नहीं आता है। एक कहानी है ना, शेर आया नहीं मानते थे। एक दिन
सब गायें खा गया। तुम भी कहते रहते हो यह पुरानी दुनिया गई के गई, बहुत गई थोड़ी रही। ये सारी नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में रहनी चाहिए। आत्मा ही धारण करती है। बाप की भी आत्मा में ज्ञान है। वह जब शरीर धारण करते हैं तब ज्ञान देते हैं। जरूर उनमें नॉलेज है, तब तो नॉलेजफुल गॉड फादर कहा जाता है। वह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अपने को तो जानते हैं ना, सारे सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है वह भी नॉलेज है। इसलिए अंग्रेजी में नॉलेजफुल अक्षर बहुत अच्छा है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप है, तो उनको सारी नॉलेज है। कौन है? शिव बाबा है बीज रूप। तुम यह जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार शिव बाबा तो है ही नॉलेजफुल। यह अच्छी रीति बुद्धि में रहना चाहिए। ऐसे नहीं सबकी बुद्धि में एक रस धारण होती है। बल लिखते भी हैं, परंतु धारणा कुछ नहीं है, नाम मात्र लिखते हैं। बता किसी को भी नहीं सकेंगे। सिर्फ कागज़ को बताते हैं। कागज़ क्या करेंगे? कागज़ से तो कोई समझेंगे नहीं। इस चित्र से बहुत अच्छा समझेंगे। बड़े ते बड़ी नॉलेज है तो अक्षर भी बड़े बड़े होने चाहिए। बड़े ते बड़े चित्र देख मनुष्य समझेंगे। इनमें जरूर कुछ सार है। स्थापना और विनाश भी लिखा हुआ है। राजधानी की स्थापना, यह है गॉड फादरली बर्थ राइट। हर एक बच्चे का हक है जीवन मुक्ति। तो बच्चों की बुद्धि चलनी चाहिए कि सब जीवन बंधन में है। इन्हें जीवन बंधन से जीवन मुक्ति में कैसे ले जाएं? पहले शांति धाम में जाएंगे, फिर सुखधाम में। सुखधाम को जीवन मुक्ति सुखधाम को जीवन मुक्ति कहेंगे। यह चित्र खास बड़े बड़े बनने चाहिए। मुख्य चित्र है ना, बहुत बड़े बड़े अक्षर हो तो मनुष्य कहेंगे बीके ने तो इतने बड़े चित्र बनाए हैं, जरूर कुछ नॉलेज है। तो जहाँ तहाँ तुम्हारी भी बड़े बड़े चित्र लगे हुए हों तो पूछेंगे यह क्या है? बोलो इतने बड़े चित्र तुम्हारे समझने के लिए बनाए हैं। इसमें क्लियर लिखा हुआ है बेहद का वर्षा इन्हों का था, कल की बात है, आज वह नहीं है, क्योंकि 84 पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आ गए हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। ज्ञान और भक्ति पूज्य और पुजारी का खेल है ना, आधा आधा में बिल्कुल पूरा खेल बना हुआ है। तो ऐसे ही बड़े बड़े चित्र बनाने की हिम्मत चाहिए। सर्विस का भी शौक़ चाहिए। दिल्ली के तो कोने कोने में सर्विस करनी है। मेले मलाखड़े में तो बहुत लोग जाते हैं, वहाँ तुमको यह चित्र ही काम में आएंगे। त्रिमूर्ति गोला यह मुख्य है। यह बहुत अच्छी चीज़ है। अंधे के आगे जैसे आईना है, अंधों को पढ़ाया जाता है, पढ़ती तो आत्मा है ना। परंतु आत्मा के ऑर्गन्स छोटे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए चित्र आदि दिखाए जाते हैं। फिर थोड़े बड़े होते हैं तो दुनिया का नक्शा दिखाते हैं। फिर वह सारा नक्शा बुद्धि में रहता है। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ये ड्रामा का चक्कर है। इतने सब धर्म कैसे कैसे नंबरवार आते हैं, फिर चले जाएंगे। वहाँ तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। इसको स्वर्ग हेवन कहते हैं। बाप के साथ योग लगाने से आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। भारत का प्राचीन योग मशहूर है। योग अर्थात याद। बाप भी कहते हैं मुझे बाप को याद करो, यह कहना पड़ता है। लौकिक बाप को कोई कहना नहीं पड़ता है कि मुझे याद करो। बच्चे ऑटोमेटिकली बाबा मम्मा कहते रहते हैं। वह है लौकिक माता पिता। यह है परलौकिक जिसका गायन है तुम्हारी कृपा ते से सुख गनेरे। जिनको दुख है वह गाते हैं। सुख में तो कहने की दरकार ही नहीं रहती है। दुख में है तब पुकारते हैं। अभी तुम समझ गए हो यह माता पिता है। बाप कहते हैं ना, दिन प्रतिदिन तुमको गुये गुये बातें सुनाता हूँ। आगे मालूम था क्या कि माता पिता किसको कहा जाता है? अभी तुम जानते हो। पिता तो उनको ही कहा जाता है। पिता से वर्षा मिलता है ब्रह्मा द्वारा। माता भी चाहिए ना, क्योंकि बच्चों को एडॉप्ट करना है। यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आएगी। तो बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों बाप को याद करते रहो। लक्ष्य मिल गया है फिर भल काम भी जाओ, विलायत में जाओ। 7 रोज कोर्स किया तो बहुत है। बाप से तो वर्षा लेना ही है। याद से ही आत्मा पावन बनेगी, स्वर्ग का मालिक बनेंगे। यह लक्ष्य तो बुद्धि में है। फिर भल काम भी जाए। 7 दिन का कोर्स, लक्ष्य मिल गया फिर कहीं भी जाओ। सारा ज्ञान गीता का इस बैज में है। कोई को पूछने की भी दरकार नहीं रहेगी कि क्या करना है। बाप से वर्षा लेना है तो ज़रूर बाप को याद करना है। तुमने यह वर्षा बाप से अनेक बार लिया। ड्रामा का चक्कर रिपीट होता रहता है ना। अनेक बार तुम टीचर से पढ़ करके कोई ना कोई पद प्राप्त करते हो। पढ़ाई में बुद्धि योग टीचर के साथ रहता है ना।
इम्तिहान चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, पढ़ती तो आत्मा है ना, इनकी भी आत्मा पढ़ती है। टीचर को और फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है, टीचर को फिर एम ऑब्जेक्ट को याद करना है। सृष्टि का चक्कर भी बुद्धि में रखना है, बाप और वर्षे को याद करना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, जितना धारण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अच्छी रीति याद करते रहते हैं, फिर यहाँ आने की भी क्या दरकार है, परंतु फिर भी आते हैं। ऐसा ऊंच बाप जिसे इतना वेद का वर्षा मिलता है, उनसे मिलकर तो हमें मंत्र लेकर सब आते हैं। तुमको तो बहुत भारी मंत्र मिलता है, नॉलेज तो सारी अच्छी रीति बुद्धि में है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि विनाशी कमाई के पीछे जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना है, वह तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। बाप को कुछ चाहिए क्या, शिव बाबा को कुछ चाहिए क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी खर्चा आदि नहीं करते हैं, सो तो अपने लिए ही करते हैं। बाबा को तो कुछ नहीं चाहिए, इसमें पाई का भी खर्चा नहीं है। कोई गोले व टैंक आदि तो खरीद नहीं करने हैं, लड़ाई के लिए कुछ भी नहीं है। तुम लड़ते हुए भी सारी दुनिया से गुप्त हो, तुम्हारी लड़ाई देखो कैसी है। इसको कहा जाता है योग बल। सारी गुप्त बात है, इसमें कोई को मारने की दरकार नहीं है। तुमको सिर्फ बाप को याद करना है। इन सब का मौत ड्रामा में नूंदा हुआ है। हर 5000 वर्ष बाद तुम योग बल जमा करने के लिए पढ़ाई पढ़ते हो। पढ़ाई पूरी हुई, फिर प्रारब्ध चाहिए नई दुनिया में। पुरानी दुनिया के लिए नेचुरल क्लाइमेटीज है। गायन भी है ना, अपने कुल का विनाश कैसे करते हैं। कितना बड़ा कुल है, सारा यूरोप आ जाता है। यह भारत तो अलग कोने में है, बाकी सब खलास हो जाने हैं। योग बल से तुम सारे विश्व पर विजय पाते हो। पवित्र भी बनना है, इन लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र, लक्ष्मी नारायण जैसा। वहाँ क्रिमिनल आई ही नहीं है। आगे चलकर तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। अपने देश के नज़दीक आने से फिर झाड़ दिखाई पड़ते हैं ना, तो खुशी होती है। अब आकर पहुँचे हैं अपने घर के नज़दीक। तुम भी घर चल पड़े हो, फिर अपने सुखधाम आएंगे। बाकी थोड़ा समय है। स्वर्ग से विदाई लिए कितना समय हो गया है, अब फिर स्वर्ग नज़दीक आ रहा है। तुम्हारी बुद्धि चली जाती है ऊपर, वह है निराकारी दुनिया, जिसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। हम वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ 84 का पाठ बजाया, अभी हम जाते हैं। तुम बच्चे हो ऑलराउंड, शुरू से लेकर पूरे 84 जन्म लेने वाले हो। हम बच्चे देरी से आने वाले को ऑलराउंड नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है, मैक्सिमम और मिनिमम कितने जन्म लेते हो, एक जन्म तक भी है, पिछाड़ी में सब चले जाएंगे वापस। नाटक पूरा हुआ, खेल खलास। अब बाप समझाते हैं, मुझे याद करो, अंतमति सुगति हो जाएगी। बाप के पास परम धाम में चले जाएंगे। उनको कहते हैं मुक्ति धाम, शांति धाम और फिर सुख धाम। यह है दुख धाम। ऊपर से हर एक सतो प्रधान, फिर सतो रजोतमो में आते हैं। एक जन्म होगा तो उसमें भी इन 4 स्टेजेस को पाएंगे। कितना अच्छा बच्चों को बैठ समझाते हैं, फिर भी याद नहीं करते हैं, बाप को भूल जाते हैं। नंबरवार तो है ना, बच्चे जानते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला बनती है। कितने करोड़ों की रुद्रमाला है, वेद के विश्व की ये माला है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों का सरनेम देखो। यह प्रजापिता ब्रह्मा का नाम है। आधा कल्प फिर आता है रावण। डिटिज़म फिर इस्लामिज़म, फिर बुद्धिज़्म, फिर कनिष्ठ। तो ऐसे आता है। आदम बीबी को भी याद करते हैं, पैराडाइज को भी याद करते हैं। भारत पैराडाइज स्वर्ग था। बच्चों को खुशी तो बहुत होनी चाहिए। वेद का बाप ऊंचते ऊंच भगवान, ऊंचते ऊंच पढ़ाते हैं, ऊंचते ऊंच पद मिलता है। सबसे ऊंचते ऊंच टीचर है बाप। वह टीचर भी है, फिर साथ ले जाएंगे तो सतगुरु भी है। ऐसे बाप क्यों नहीं याद रहेगा। खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु युद्ध का मैदान है, माया ठहरने नहीं देती है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। बाप तो कहते हैं बच्चे, याद से ही तुम माया जीत बनेंगे, तो याद में रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे देखना है। बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप जो सिखलाते हैं उसे अमल में लाना है।
सिर्फ कागज पर नोट नहीं करना है। विनाश के पहले जीवन बंध से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है। जीवन बंधन से जीवन मुक्त पद प्राप्त करना है विनाश से पहले। तो ऐसा अनुभव अभी करना है। अपना टाइम विनाशी कमाई के पीछे अधिक वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। इसलिए वेद के बाप से वेद का वर्षा लेना है और दैवी कुंड भी धारण करनी है। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा हुआ है, वरदान दे रहे हैं। योग बल द्वारा माया की शक्ति पर जीत प्राप्त करने वाले सदा विजयी भाव। योग बल की ताकत से हम माया पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें उस पर विजय प्राप्त करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद करना है। जब भी समय मिले सब कुछ स्टॉप करके मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी। तो ऐसे दिन में हमें बार बार ब्रेक देके ये करना है। व्याख्या है वरदान की। ज्ञान बल और योग बल सबसे श्रेष्ठ बल है। जैसे साइंस का बल अंधकार पर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर जीत प्राप्त कर विजय बना देता है। योग बल इतना श्रेष्ठ बल है जो माया की शक्ति इसके आगे कुछ भी नहीं है। योग बल वाली आत्माएं स्वप्न में भी माया से हार नहीं खा सकती है। स्वप्न में भी कोई कमजोरी आ नहीं सकती है। ऐसे विजयी का तिलक आपके मस्तक पर लगा हुआ है। आज का स्लोगन है, नंबर 1 में आना है तो व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दो। नंबर 1 आने का आसान सा तरीका बताया बाबा ने, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।